इस पोर्शन पे मेरे को चुभ रहा था, कंटिन्यूसली चुभ रहा था और यहाँ पे ऐसे आ रहा था कंटिन्यूसली। यहाँ पे ना बहुत दर्द दिया ऐसे, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे। तो ये हो रही है तैयारी, वीडियो शूटिंग की तैयारी। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to yet another one more technical video of mine. My name is Tiger Cole and I hope you all are doing absolutely perfectly. Jackass in your life. आज एक और इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं बार बार यही बोलता हूँ, इम्पॉर्टेंट वीडियोस में लेकर आता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि हम सबकी सेफ्टी के लिए है। जो लोग भी टू व्हीलर्स पे राइड करते हैं, चाहे वो स्कूटी हो या फिर कोई भी कितनी भी बड़ी सीसी बाइक हो, तो ये ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दो नामी गिरामी ब्रांड्स के बारे में, एक सोलेस और एक राइनॉक्स। इन दो ब्रांड्स के टॉप एंड राइडिंग पैंट्स को लेकर हम कंपेयर करेंगे। ये दो कंपनीज के पास हम लोगों के लिए क्या ऑफरिंग्स हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या वो हमें लाभदायक चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं और कितने पैसों में करवाते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के ये वीडियो को चालू करते हैं। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, देखने से पहले अगर वो कोई स्पेकुलेशन, मन गढ़न धारणाएं बनाए, उससे पहले मैं फिर से बता देता हूँ, जो मैं अमूमन हर वीडियो में बताता ही रहता हूँ, कि ना मैं सोलेस को प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं राइनॉक्स को डिफेम कर रहा हूँ, वाइस वर्सा। ना मैं राइनॉक्स को प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं सोलेस को डिफेम कर रहा हूँ। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स किए थे, और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं राइनॉक्स और सोलेस को, या यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं, उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि टाइगर भाई इन पे एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं एक ही वीडियो में दो टॉप ब्रांड्स के कंपैरिजन का एक वीडियो बना लेता हूँ। रेस्ट डिसीजन आपके हाथ में होगा, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली आपका है, सेफ्टी आप ही को मिलने वाली है। और जैसे कि मेरी अभी तक की जितनी भी टेक्निकल सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वो जाके ज़रूर चेक कीजिए। आई बटन भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो की स्टार्टिंग में भी देने का, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आज तक जितनी भी चीज़ों की सेफ्टी गियर्स के बारे में, मैंने हमेशा उनको पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोग इजीली उसको ग्रैस्प कर सके, समझ सके। तो सिमिलरली हम टांगों की जो राइडिंग पैंट्स का हम वीडियो बना रहे हैं, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो 3 पार्ट कौन से होंगे? हमारा ये हिप का पोर्शन, इतना वाला, उसके बाद यहाँ से नीज का पोर्शन और उसके नीचे शिन का पोर्शन। तो इन 3 चीज़ों में हम डिवाइड करके कंपेयर करेंगे सोलेस के कूल प्रो वर्जन 3 को और स्टेल्थ इवो राइनॉक्स की तरफ से जो कि वर्जन 3 है, इन दोनों को। तो कुछ ऐसा आपको राइनॉक्स का स्टेल्थ इवो पैंट मिलेगा। इसमें 2-3 और कलर्स भी आते हैं, दिखने में काफी अच्छा है। ये मेरा पर्सनल पैंट है, मैंने ये यूज किया है कुछ 4000, तकरीबन अब 5000 किलोमीटर हो चुके हैं। मेरी रिसेंट जो साउथ राइड थी उसमें मैंने इसको भली भांति अच्छे तरीके से बारिश में भी और गर्मी में भी यूज करा हुआ है। इसमें आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है 600 डेनियर पॉलिस्टर बेस्ड है मटेरियल पूरा। इसके जो आपको हिप्स पे आर्मर्स मिलेंगे वो नॉक्स के लेवल 2 है हिप्स पे भी, और आपके नीज पे भी आपको नॉक्स के ही लेवल 2 आर्मर्स देखने को मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि वेंटिलेशन है। किसी भी टूरिंग पैंट की इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को गर्मी ज्यादा लगती है, तो वेंटिलेशन होती है। इसमें वेंटिलेशन के नाम पे इन्होंने ऐसा एक फोल्डेबल मैकेनिज्म दिया है। बटन के हिसाब से आप इसको खोल लीजिए, वेलक्रो पे इतना है, और आप इसको फिर बटन से ऊपर टैप अप करके बंद कर सकते हो और ये ऐसा रहेगा, ठीक है। और काफी ब्राइट है, ऑरेंज कलर है इस ब्लैक कलर के पैंट्स में, स्टेल्थ इवो पैंट में। तो ऐसा कुछ ये दिखता है। प्लस आपकी सिटिंग जब होगी तो सिटिंग में आप इसका जो पिछवाड़ा देख सकते हो, उसमें इन्होंने ऐसा रबराइज्ड मटेरियल दिया है ताकि आप सीट से स्लिप ना हो राइड करते टाइम। तो ये आपको ज्यादा ग्रिप देता है, सीट पे बैठ के स्टेबिलिटी देता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड वेलक्रो बेस्ड सिस्टम है। इसको आप जब आप पहनते हो ऐसे, तो एक्स्ट्रा टाइट करने के लिए ऐसा स्टैंडर्ड वेलक्रो सिस्टम है दोनों तरफ से, यहाँ से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेच पैनल्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रेचेबिलिटी और कंफर्ट के लिए बनाए हुए हैं। सिमिलरली अगर हम सोलेस का इसी रेंज में कूल प्रो देखें,
तो इन्होंने भी ऊपर से नीचे बात करते हैं, इन्होंने भी यहाँ पे स्ट्रेच पैनल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इनका भी जो मैं बोल रहा था सब में स्टैंडर्ड आता है, ये फास्टनिंग स्ट्रैप्स दिए वेलक्रो बेस्ड। जैसे राइनॉक्स में मैंने बोला था कि उनके नॉक्स लेवल 2 प्रोटेक्शन आर्मर्स है हिप पे और नीज पे, इसमें आपको सैस्टेप के हिप्स पे और इसके नीज पे आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो नी आर्मर है वो काफी लंबा है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम इसको खोल के भी कंपेयर करेंगे आर्मर्स को, वो काफी शिन तक जाता है, जो आपकी नीज प्लस शिन को कवर करता है। खोल के भी अभी देख लेते हैं कौन कितना लंबा है, ठीक है। इसका आप देखेंगे पीछे तो इन्होंने लेदर बेस्ड, उसमें क्या था थोड़ा रबराइज था, इसमें लेदर बेस्ड इन्होंने दिया है, जो सब काफी ज्यादा एरिया कवर करता है राइनॉक्स के हिसाब से। स्किड वाला जो इन्होंने आपके बम्प्स पे दिया हुआ है जब आप सीट पे बैठो, उसमें वेंटिलेशन, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने वेंटिलेशन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। इसमें इन्होंने वेंटिलेशन पूरा मैश पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कुछ वेंट वगैरह पे डिपेंडेंसी ना दिखाते हुए यहाँ पे पूरा वेंट रखा हुआ है, ठीक है। ये भी मेरे को काफी अच्छी बात लगी है। जब मैंने राइनॉक्स के इस पैंट को यूज किया था साउथ राइड पे, तो एक खासा दिक्कत जो मेरे को हुई थी इसके वेंटिलेशन को लेकर हुई थी, क्योंकि जब आप ये पहनते हैं और आप ऐसे बेंड होके पहनते हैं, आपका जो थाई पार्ट है जहाँ पे ये वेंटिलेशन का वेंट इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि इसके नीचे से फिर आपको स्ट्रेच पैनल्स और फिर आर्मर कंटिन्यू होता है, यहाँ पे हवा मेरे को बहुत कम लगी। मेरे को लगा वेंटिलेशन काफी इंप्रूव हो सकता था, जो काफी मिसिंग था। और बहुत बार क्या होता है कि ये जो है ये बंद जैसा हो जाता है, ऐसे ना चिपका रहता है। ये चीज कूल प्रो में आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पे मैश पार्ट ही दिया हुआ है, आर्मर से लेकर ऊपर तक। तो ये पूरा आपको मैश पार्ट है, मतलब फुल ऑन वेंटिलेशन मिलेगा गर्मी के मौसम में, समर राइड में। दोनों के साथ आपको आपके वार्मर्स आते हैं और ऊपर से पहनने के लिए रेन लाइनर्स भी आते हैं। इसमें एक और डिफरेंस है, अभी राइनॉक्स में आपको जो अगर आपको एडजस्टमेंट करना है आपके नीज के पोर्शन पे, तो इसमें बटन वाला सिस्टम दिया हुआ है इन्होंने, ऐसा 2 लेवल बटन है, 1 और 2, ठीक है। और सेम इन्होंने यहाँ पे भी है। ये किसके लिए दिया हुआ है इन्होंने, आर्मर ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ अंदर चिपका रहे, आपकी नीज पे फिक्स रहे। Whereas सोलिस मेरे को यहाँ पे भी काफी बेटर लगा। अगर आप देखोगे सोलिस ने कैसा मैकेनिज्म दिया हुआ है, सोलिस का यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, ये लगा हुआ है बेल्ट, आपको बेल्ट को ऐसे टाइट और ऐसे लूज करना है। दिखने में दोनों अच्छे हैं, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगा है सोलिस का, मैंने जब ये यूज़ किया था। सोलिस में एक और है कि आपको यहाँ पे 2 वाटरप्रूफ पॉकेट्स मिलते हैं और प्लस 2 एक्स्ट्रा पॉकेट्स आपके थाइस पे मिलते हैं, थाइस के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। टूरिंग स्पेसिफिक है, क्योंकि ये टूरिंग स्पेसिफिक है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हो। Whereas आपको राइनॉक्स में ऐसा कुछ पॉकेट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही पॉकेट मिलेंगे जो वाटरप्रूफ पॉकेट्स हैं, ठीक है। और जो इसका इम्पैक्ट जोन्स पे ये आप देखोगे स्ट्रेच पैनल्स है, ये कॉर्ड्यूरा बेस्ड स्ट्रेच पैनल्स है। जो इसका है ये 600D का डेनियर का बना है, ये 700T का है। प्लस इसमें आपके इम्पैक्ट जोन जितने भी है थाइस का, नीज पे, इसमें 1000 डेनियर का एक्स्ट्रा एडेड प्रोटेक्शन है कॉर्ड्यूरा का। प्लस सबसे अच्छी बात जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए और सब लोगों को फॉलो करनी चाहिए और माननी भी चाहिए और उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, वो है ये मेड इन इंडिया। ये हाँ, ये इंडिया में बनता है कंप्लीट। इसका सोलिस का जो गियर सिस्टम है वो सब इंडिया में ही बनता है। अभी ये तो मैंने इनके फीचर्स के बारे में, लुक्स के बारे में और ये क्या क्या देते हैं ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में इसका कंपैरिजन पॉइंट टू पॉइंट करेंगे और प्लस अभी हम इसके अंदर के आर्मर्स को देखते हैं कि दोनों के
जो इसका सेस्टेक आर्मर है और राइनॉक्स का जो नॉक्स आर्मर है वो कैसे बिहेव करते हैं राइड्स पे और वो कितना कंफर्ट देते हैं हमको। हमने ये अभी सोलेस के पैंट से उनका नी गार्ड निकाला है, जो आप देख सकते हो कितना लंबा है। लेवल 2 इसके ऊपर लिखा हुआ है, सेस्टेक का एम्बॉस्ड है इसका नाम, सेस्टेक के नाम, सेस्टेक का भी इसके यहाँ पे एम्बॉस्ड है, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है और आप लंबाई देख लो कितना है, ये नी से पूरा शिन तक जाता है, राइट। और ये नॉर्मल पॉकेट की तरह है सोलेस में, अनलाइक ऑल अदर राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैड्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है राइनॉक्स के केस में। अभी राइनॉक्स का मैं ये ऐसा निकालता हूँ, ये पूरा इनका कैसा है, पीछे की साइड पे ऐसा जिप दिया है, आप पूरा का पूरा इसको ऐसे खोल सकते हो, ये इतना खुल जाता है। इतना खुलने के बाद इसका ये आर्मर ऐसे यहाँ पे चिपका रहता है। आप देख रहे हो कितना इजीली मैंने इनका नी आर्मर निकाल लिया। अभी इन्होंने ये ऐसा वेलक्रो बेस्ड यहाँ पे सिस्टम दे रखा है, ऐसे ये इसके साथ चिपकता है। इन्होंने ऐसा इसलिए दिया है कि कभी आपको चाहिए कि आपको थोड़ा सा नीचे करना है आपके आर्मर को, नी आर्मर को, या कभी ऊपर करना है, आप इजीली ऐसे प्लेस करके ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। दिस इज क्वाइट अ न्यू इनोवेशन दैट दे हैव डन टू देयर राइडिंग पैंट्स। ये रहा नॉक्स का आर्मर, आप यहाँ पे नॉक्स का लिखा हुआ देख सकते हो। ये थोड़ा सा गंदा होगा क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था मैंने यूज करा हुआ है। अभी इन दोनों की साइज की बात करें, लंबाई की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। आप देख सकते हो दोनों को मैंने साथ साथ में रखा हुआ है, दोनों की लंबाई ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। जो एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी थी मेरे को, जो मैंने इस राइड पे अपनी 4700 किलोमीटर की कुछ राइड थी साउथ की, उसमें स्पेसिफिकली फेस किया राइनॉक्स के पैंट को लेकर, स्टेल्थ ईवो के पैंट को लेकर, जिसका ये आर्मर है जो नॉक्स बेस्ड है, वो काफी ज्यादा स्टिफ है अपने नेचर में। अगर आप देखेंगे, ये देख रहे हो आप, काफी हार्ड है, ये स्टिफ है, रिजिड है, आप जैसा भी बोल ले। इसको देखो मुड़ाने में मेरे को काफी तकलीफ हो रही है और ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है, मेरे को ज्यादा पावर लगाना पड़ रहा है मुड़ाने में। Whereas आप सेस्टेक देखोगे, ये देख लो, इजीली मुड़ रहा है, ये देखो 2 उंगलियों से कर लूं मैं इसको, इतना इजी है, और ये वापस अपनी फॉर्म भी ले लेता है। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई आप ये बता क्यों रहे हो, इसका नुकसान या मुनाफा क्या है। इसका नुकसान ये हुआ था कि जब मैंने ये पहना था ना, क्योंकि ये रिजिड है अपने नेचर में, हार्ड है अपने नेचर में, नॉक्स होने के कारण, ये मेरे को, मेरी जो नीज है ना, नीज के यहाँ का जो इसका पोर्शन है, यहाँ पे जो इसका बॉटम पोर्शन है, ये मेरे जो राइडिंग शूज है उसमें जा रहा था, और उसकी वजह से ना मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये साइड से भी और इस पे भी काफी ज्यादा इस पोर्शन पे मेरे को चुभ रहा था, कंटिन्यूसली चुभ रहा था, और यहाँ पे ऐसे आ रहा था कंटिन्यूसली, यहाँ पे ना बहुत दर्द दिया ऐसे, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना कंटिन्यूसली मेरे को वहां पे ना ऐसे घिस रहा है कोई हार्ड सब्सटेंस। उसकी वजह से क्या होता है ना कि आप लंबा जब चलाते हो, दिन के 1000 किलोमीटर राइड करते हो, गर्मी में, बारिश में, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, बहुत डिस्कम्फर्ट देती है, और आप अल्टीमेटली नापसंद करना चालू कर देते हो उस ब्रांड को। भले ही पैंट अच्छा है, बहुत सही है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, बट नॉक्स का होने की वजह से ये मुझे तो बिल्कुल भाया नहीं, क्योंकि इसने मेरे को बहुत तकलीफ दी पूरी राइड में। Whereas जब मैंने ये कुछ 100-150 किलोमीटर यूज किया था, क्योंकि ये सॉफ्ट है, नैरो है, सॉफ्ट है, नैरो है, वो नैरो नहीं है, वो ब्रॉड है। वो एक्स्ट्रा क्यों दिया हुआ है पता नहीं मेरे को। इसके एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या होता है ना, इसके एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये स्ट्रेस बॉटम पे ज्यादा देता है। इसके नैरो डाउन होने की वजह से क्या होता है, ये इजीली आपके नी पर ऐसे आ जाता है, आपके शिन एरिया पर इजीली कवर कर देता है आपकी टांग को ना, तो उससे क्या होता है कि ये आपको चुभता नहीं है बॉटम इसका पैंट में, और एकदम मर्ज हो जाता है, तो महसूस भी नहीं होता कि आपने कुछ लगाया। खाली आपको नी पे लगेगा कुछ महसूस हुआ, नीचे आपको बिल्कुल एकदम मजा आ जाता है, क्योंकि एकदम प्रॉपर्ली ये जूते में फिट हो जाता है। और प्लस सॉफ्ट होने की वजह से, ये देखिए खुद शेप ले रहा है वापस, सॉफ्ट होने की वजह से ये एक नंबर रहता है, वैसा बोलूं तो सिंपल शब्दों में। हिप पे भी इनका नॉक्स का ही आर्मर है,
बट हिप पे मेरे को कभी लगा नहीं, उतना दिक्कत तो नहीं हुई मेरे को। राइनॉक्स के अभी कंक्लूजन पे बात करूं, राइनॉक्स मैंने काफी यूज किया है तो शायद इसलिए उसकी ज्यादा मेरे पास पॉइंट्स हैं बोलने के लिए। और टेक्निकली जो सोलिस का पैंट है, कूल प्रो पैंट है, वो 700 डायनियर का बना है, राइनॉक्स 600 का है। उसमें आपको एब्रेशन पॉइंट्स पे 1000 कॉर्ड्यूरा बेस्ड मटेरियल मिलेगा। राइनॉक्स में आपको नॉक्स प्रोटेक्शन मिलेगा जो टफ है, रिजिड है। मेरे को इसने तकलीफ दी, आई डोंट नो कितने लोग इसको यूज करते हैं, शायद उनमें से किसी को हो। मेरे एक और दोस्त ने यूज करा हुआ है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा पब्लिकली, उसका भी सेम ही सीन था, उसको भी बॉटम पे बहुत तकलीफ दी थी इस आर्मर ने, नीज पे। सेम ये लेवल 2 का देते हैं आपको, सैस्टेक का आर्मर देते हैं जो सॉफ्ट है बहुत नेचर में, जो आपको बिल्कुल भी डिस्कंफर्ट नहीं देगा लॉन्ग रन्स में, चाहे आप बारिश में या आप हीट में चरमराती धूप में राइड कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट बोलूंगा, जो इसका वेंटिलेशन है वो भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसका वेंटिलेशन, ये इन्होंने भले ही इतना सा पोर्शन दिया हो बट मेरे को तो बिल्कुल भी हवा नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि जब आप बैठते हैं राइड पे तो ये जो आपका वेंट है ये आपका ऐसे थाइस पे आता है, ठीक है? तो ये आप ऐसे चला रहे हो, आपके थाइस पे आया तो बहुत ही लिमिटेड हवा यहाँ पे लगती है आपको। उसके लिए आपको पता है, मैं सच्ची में बता रहा हूँ, बुरा ही नहीं कर रहा, मैं चलाते चलाते ना अपना हाथ ऐसे रखता था, उससे क्या हाथ हवा पे टकरा के ऐसे क्रॉस जाती थी तो थोड़ा बहुत सुकून मिलता था अपने नीज को। Whereas आप वेंटिलेशन में सोलिस को देखोगे तो इन्होंने पूरा यहाँ पे मैश पैनलिंग दिया हुआ है। मैश पैनलिंग की वजह से क्या है, इन्होंने वैसा वेंट के बेस पे नहीं दिया है जो स्टैंडर्ड कॉमन डिजाइन आज तक फॉलो किया जाता था। इन्होंने कुछ अलग इनोवेट यहाँ पे किया है, इसकी वजह से काफी वेंटिलेशन होती है। आई मीन यू कैन फील एयर पासिंग थ्रू योर हिप्स, योर नीज, योर शिन एरिया मस्त तरीके से। उसके बाद इन्होंने जो, मतलब मेरे को तो उतना मैटर नहीं करता, फिर भी बता देता हूँ डिफरेंस बताना है। ये जो हिप एरिया है यहाँ पे इन्होंने सॉफ्ट लेदर का यूज करा हुआ है, सॉफ्ट लेदर का यूज करा है। तो ये भी लॉन्ग रन में क्या होता है ना, आपके हिप्स जब आप बैठे रहते हो ना तो बम्प्स पे चुभता नहीं है, सॉफ्ट लेदर होने की वजह से। Whereas आप ये राइनॉक्स का देखोगे ये काफी रिजिड है। यहाँ पे ना इन्होंने काफी रिजिड पॉलिस्टर बेस्ड मटेरियल का यूज करा हुआ है। जब आप लॉन्ग रन में राइड करते हो ना तो ये चुभता है। अभी मेरे को तो चुभ रहा था मेरे बम्प्स के हिसाब से, जबकि मेरी वी-स्टॉर्म 650 है जिसकी सीट काफी चौड़ी है, जिसकी सीट काफी स्पॉन्जी भी है। आई डोंट नो ये KTM की सीट पे, अपाचे की सीट पे कैसा बिहेव करेगा। ऑब्वियसली वहां पे और ज्यादा चुभने वाला है। अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पंप टू पंप, पिछवाड़ा टू पिछवाड़ा। तो ये बेसिक चीजें थी दोनों के डिफरेंसेस के बारे में, जिसमें हमने बात की आर्मर्स के बारे में, इनके लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में, इनका जो क्लॉथ जो यूज किया है 600D राइनॉक्स में, 700D सोलिस में, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इम्पैक्ट जोन्स पे 1000 डायनियर का प्रोटेक्शन मिलता है सोलिस में। उसमें आपको वेंटिलेशन सोलिस में ज़्यादा बेटर है। उसके जो आर्मर्स हैं सैस्टेक के हैं, लेवल 2 के हैं, ज़्यादा सॉफ्ट है। और उसमें नॉक्स का, राइनॉक्स में नॉक्स का प्रोटेक्शन रिजिड है, जो जिसने मेरे को तकलीफ दी थी। प्लस आपके जो पिछवाड़े पे एंटी स्किड दे रखी है, एंटी स्किड लेयरिंग दे रखी है, वो राइनॉक्स में कम है, बट कम होने के साथ साथ वो चुभती भी बहुत है। मतलब यहाँ पे ना पिछवाड़ा आपका लाइन की वजह से सुन्न हो जाता है लॉन्ग जब आप चलाते हो 500-600 के ऊपर, 500-600 किलोमीटर के ऊपर एक दिन में, एंड स्पेशली हीट के टाइम पे। राइनॉक्स में 2 ही पॉकेट है, सोलिस में 4 पॉकेट हैं, 2 एक्स्ट्रा आपके थाइस पे आ जाएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान आपके पॉकेट्स में भी इजीली रख पाएं और कैरी कर पाएं और राइड आराम से कर पाएं। तो संक्षिप्त विवरण यही था। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया जो मैं आज तक आपको बताया आया हूँ। डिस्क्लेमर फिर से दे रहा हूँ, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी ब्रांड को डिफेम नहीं कर रहा, राइट। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको आपकी डिसीजन मेकिंग में, राइडिंग गियर की बाइंग डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेंगी। अगर कोई भी आपके मस्तिष्क में या हृदय में कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप भली भांति पूछ सकते हैं। हम ज़रूर आपको रिवर्ट करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं।
अगर ये वीडियो अभी तक देख लिया है और कुछ ना कुछ सीखा है और कुछ ना कुछ पता चला है नया, या अगर आप रिलेट करते हो जो मैंने इश्यूज फेस किए हैं उससे, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर ड्रॉप करना। और with that, as always, stay cool, stay healthy, stay ahead, and don't forget to stay sexy, boys. Always take care of your parents, especially mom. I'll see you soon in next vlog. Don't forget to subscribe, okay? Till then, peace out.